गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर हमारा 18 है, लोक संत पीपा। संकलित है ये, यानी संकलन किया गया है अलग अलग जगह से। किसी एक की रचना नहीं होती है, ये अलग अलग जगह से, अखबारों से, जिस लोक संत पीपा के बारे में जहाँ से भी जानकारी मिली उसको लेकर संकलित किया गया है। पाठ परिचय की बात कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख संतों में गिने जाने वाले खींची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को छोड़कर एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार एवं निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इन्होंने देखो, राजवंश में जन्मे थे, खींची राजवंश में जन्मे थे पीपा, ठीक है, झालावाड़ में। इन्होंने मध्यकालीन निर्गुण भक्ति धारा चल रही थी। दो प्रकार की भक्ति धारा होती है, एक तो निर्गुण और एक सगुण, बताई थी पहले भी आपको, ठीक है ना। एक बार इसको अभी देख लो, ये है निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है। एक तो निर्गुण, एक सगुण। निर्गुण में क्या होता है, ईश्वर के आकार में विश्वास नहीं किया जाता है, और सगुण में ईश्वर के आकार में विश्वास किया जाता है, तो उसको बोलते हैं निर्गुण और सगुण, ठीक है। तो इस काव्यधारा में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव, जो जितना भी वैभव था उनके पास, जो भी समृद्धि थी उनकी, उनको एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया था। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि वे जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में विजित है। आज भी हमारे हृदय में वो विराजमान है। जीव मात्र की समानता के प्रबल वो पक्षधर थे और आज भी हमारे हृदय में जीवित है। बात कर लेते हैं लोक संत पीपा के बारे में। लोक संत पीपा राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं कवि भक्ति पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरोन नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। खींची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी युवा थे। आकर्षक व्यक्तित्व था उनका, सुंदर थे और अच्छे थे। युवावस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत राजगद्दी पर आसीन हो गागरोन का राजकाज इन्होंने संभाल लिया। युवावस्था में जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो राजगद्दी पर ये बैठ गए थे, गागरोन की राजगद्दी पे, और राजकाज इन्होंने संभाल लिया। कुशल शासक और धीर गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। प्रजा इनको मानती थी, प्रजा के चहेते थे। अपने शासन काल में इन्होंने कई विजय प्राप्त कर अपने राज्य का विस्तार किया, गागरण राज्य का विस्तार भी किया। फिर बाद में क्या हुआ, सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर समृद्ध हुए तथा संत काव्यधारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, मजबूत किया। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में मान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहाँ एक और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया, दुर्व्यसन, वो जो बुरी आदतें होती हैं उनका विरोध किया, ठीक है। बाह्य आडंबर होते हैं, दिखावे की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, सभी धर्म में दिखावे की प्रवृत्तियाँ पाई जाती है, उनका विरोध किया। रूढ़िवादी जो प्राचीन प्रवृत्तियाँ, प्राचीन हमारी परंपराएं जो चली आ रही है अभी तक भी, उनका भी इन्होंने विरोध किया। और दुर्व्यसन, जो खराब आदतें होती है, जुआ है, सट्टा है, शराब है, मद्य है, ठीक है, तो इन सब का उन्होंने विरोध किया। और वहीं दूसरी ओर निर्गुण निराकार परम ब्रह्म की भक्ति कर संत काव्यधारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल को गौरवान्वित किया। ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत अपने सामने उन्होंने रखा। तो आगे देखिए, एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार का अद्भुत रूप हमारे सामने रखा। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए, यानी कबीर की परंपरा का उन्होंने जो है अनुसरण किया, उनके साथ उनके पीछे चले।
इन्होंने कबीर की मान्यताओं को भक्ति प्रतिष्ठा के लिए सार्थक बताया है। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों के खंडन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने माना कि कबीर जो है ये झूठी सांसारिकता की बात जो करते हैं और कलयुग की बात करते हैं उसको मानते हैं, अंधविश्वासी थे, अंधविश्वासी रीतियों के खंडन करते हैं, उसको प्रस्तुत करते हैं तथा कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में चली जाती, यानी कहाँ पहुँच जाती, नीचे पाताल में ही पहुँच जाती। जे कली नाम कबीर न होते तो लोक वेद अरु कलियुग मिली करी भक्ति रसातली देते। अगर जो कलियुग में कलिकाल में अगर कबीरदास जी नहीं होते तो लोक समाज वेद अरु और ये सब कलयुग ये सब मिलकर क्या कर देते हैं, भक्ति को रसातल में पहुंचा देते। यानी लोक है, वेद है, बेचारे पुराण, ये कलयुग है, इस सबको ये सब मिलकर भक्ति को रसातल में पहुंचा देते हैं ना। आगे देखिए, कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, यानी मूर्ति की वो पूजा करते थे, यानी आस्तिक थे, वो देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलाबाला था। वैष्णव का मतलब कि कोई जाति नहीं है, वैष्णव का मतलब जो भगवान राम, भगवान कृष्ण इनको मानने वाले, ठीक है। भगवान राम की भी जो रूप है और भगवान श्याम के तो बहुत सारे रूप आप जानते ही हो, इनको मानने वाले जो सब वैष्णव कहलाते हैं। एक बार इनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी। इन्होंने कहा कि अगर एक बार तुम शुद्ध हृदय से आराधना करके बता दो तथा काशी के जो गुरु है रामानंद गोसाई उनसे मिल लो, ठीक है। ये सुनकर पीपा अपनी रानी सीता सहित काशी की तरफ चल पड़े। तो काशी को रवाना हो गए। तो उस समय जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला, पीपा के आने का उनको समाचार मिला रामानंद जी को, तो उन्होंने आश्रम का दरवाज़ा ये कहकर बंद करवा दिया कि हम तो गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल है। यानी हम तो गरीब हैं, हम तो सन्यासी है, राजाओं से हमारा क्या मेल है। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों में बांट दिया तथा लाव लश्कर जो भी उनके साथ हाथी घोड़े पैदल सेना, भाई राजा थे तो ये तो उनके साथ चलने ही थे, इन सबको क्या कर दिया, वापस भेज दिया वहीं से, ठीक है, वहीं से ही भेजा और पूरा धन गरीबों में बांट दिया। उसके बाद में गुरु रामानंद के पास जाकर दंडवत चरण पकड़कर उन्होंने निवेदन किया कि महाराज इस भवसागर से पार करने का साधन बताओ, यानी मुझे साधन बताओ कि मैं इस भवसागर से यानी संसार से कैसे पार हूँ, ठीक है। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का यानी सुमिरन यानी स्मरण, सुमिरन करना, स्मरण करना, आज्ञा देकर कहा कि राम नाम का आंचल मत छोड़ना, राम नाम का कभी भी आंचल मत छोड़ना। राम का नाम ही सर्वप्रिय है, उनका नाम ही सर्वप्रिय है। हमें सगुण भक्ति में राम की मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, राम का नाम ही हमारे लिए सर्वप्रिय सर्वशक्तिमान है, ठीक है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। अब पीपा जो है रामानंद जी के शिष्य बन गए, उनसे दीक्षा ली। दीक्षा मतलब पहले जो होता था, पहले यही जो है चलता था कि एक गुरु बनाना पड़ता था और गुरु उसे मार्ग बताता था, जो रास्ता बताता था, उस रास्ते में, रास्ते का मतलब यानी एक सांसारिक मोह माया से दूर रहना और किस प्रकार भक्ति करना। तो पुराने समय से परंपरा चली आ रही, अभी भी हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई किसी न किसी को अपना गुरु बनाते हैं और फिर उन्हीं गुरु को मानते हैं, भाई हमारी आपके गुरु कौन है, हमारे गुरु कौन है, तो ये मानते हैं। गुरु का मतलब अध्यापक, ये पढ़ाने वाला ये नहीं कि जो पढ़ा रहे हैं तो उसे आप ये गुरु जो होते हैं आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं, जो ईश्वरीय शक्तियाँ जिनके पास प्राप्त हो, वो गुरु, ठीक है। तो उनसे पूर्ण उपदेश लेकर वे गागरोन वापस लौट आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या परिवर्तित हो गई। अब वहाँ से आ गई वो वापस गागरोन, लेकिन यहाँ आते ही उनकी दिनचर्या क्या हो गई, उनकी दिनचर्या पूरी तरह से अलग हो गई।
दिन रात हरि सुमिरन में समय व्यतीत होने लगा। राजकाज से मन उछट गया उनका। अब वो शासन प्रशासन राजा थे, लेकिन राजकाज से उनका मन उछट गया, यानी कोई भी चीज़ अब उनको पसंद नहीं थी। राजकाज को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। और राजकाज जो था जितना भी, उसको वो अहंकार और भय का कारण मानते थे कि यार ये तो घमंड है, इससे तो व्यक्ति को घमंड आ जाता है कि मैं राजा हूँ, और प्रजा जो है भय में लीन रहती है। तो नहीं, ये गलत है। एक दिन ऐसा भी आया जब वे सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु भक्ति में लीन हो गए। और एक दिन जो ऐसा आया कि जब वो प्रभु भक्ति में लीन हो गए, यानी यहाँ से संसार से विदा हो गए। ये संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। आत्मा और परमात्मा को एक मानते हुए सच्चे गुरु के बताए हुए मार्ग पर वे चल पड़े। और आत्मा परमात्मा को एक मानते हुए वे सच्चे गुरु के बताए हुए मार्ग पर वे यहाँ से चल पड़े। ठीक है, आगे देखिए। जब उन्होंने कहा, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा पर्ण परम तत्व है, सतगुरु होई लखावे। ये दोहा है इनका। तो ये वाला, ठीक है। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, तो जो ब्रह्मांड का है वही पिंड है, ठीक है। और जो खोजता है सो ही पाता है। जो खोज करता है किसी चीज़ की, उसे वही चीज़ मिलती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि राजहंस का जो माना जाता है, मानसरोवर में राजहंस पाए जाते हैं और वो मोती खोजते हैं, तो इतने पानी में वो मोती खोज लेते हैं, ठीक है। यानी कोई दूध को खोजता है और कोई खीर बनाई जाती है, तो कोई चावल को खोजता है, कोई दूध को खोजता है, वैसे। और कोई जो है वहाँ पे पानी पीते हैं मानसरोवर में, ठीक है। तो जो ब्रह्मांड है सोई पिंड, जो ब्रह्मांड है वही पिंड है। हम सब ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण है, ठीक है। और हमने जो खोजा वो हमने पाया। अगर हम अच्छा ज्ञान खोजना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। अगर हम बुराइयों की ओर प्रवृत्त होना चाहते हैं तो वो भी हमें मिल जाएगी। हर चीज़ हमारे यहाँ पे। आगे देखो, पीपा पर्णवे परम तत्व है, सतगुरु होई लखावे। तो पीपा ने कहा कि जो पर्णवे, ठीक है, जो पर्णवे, जो धारण करने योग्य परम तत्व है, छोटा सा छोटा कर्ण है, सतगुरु होई लखावे, वो ही हो सकता है जो सतगुरु, सच्चा गुरु होई लखावे, यानी हमें दिखावे, ठीक है। पीपा पर्णवे यानी निवेदन करते हैं कि परम तत्व जो है, परम तत्व तो वही है जो सतगुरु यानी सच्चा गुरु हमें दिखावे या लखावे, ठीक है। आगे देखिए, संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके पास भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि ये जो पंच तत्वों का शरीर है यही प्रभु है, ये पंच तत्वों का जो शरीर है यही प्रभु है। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे और प्रभु का पाठ भी किया करते थे। उन्होंने कहा कि भाव शरीर में जो आत्मा है वही परमात्मा है, और साधु संतों का घर भी एक शरीर ही है, साधु संतों का घर भी एक शरीर है और आत्मा है जो ही परमात्मा है, ठीक है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं किंतु पूजन की सब सामग्री शरीर में है। ये अच्छी बात कही हमने, ठीक है। बहुत सारे पंडित होते हैं जो आप देखते होंगे, जब पूजन सामग्री मंगाते हैं तो अथाह मंगा लेते हैं। वो अथाह यानी बहुत ज़्यादा मंगा लेते हैं, ठीक है। तो आप में से अगर कोई पंडित हो या ब्राह्मण हो तो नाराज़ मत होना। बाकी जो आडंबर है उसकी बात बता रहा हूँ मैं। या देखते भी हम क्या ये लाना बहुत सारी सामग्री हम वगैरह ये मंगा लेते हैं। वो लास्ट में क्या होता है, अंत में भगवान के जितना चढ़ता है उतना चढ़ जाता है, बाकी पूरी सामग्री पंडित जी अपने साथ लेकर रवाना हो जाते हैं। ऐसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब सामग्री जो है उसके शरीर में है, सब कुछ तन में है। सतगुरु की कृपा होने पर सब कुछ इस तन से प्राप्त हो सकता है, लेकिन सतगुरु की अगर कृपा हो गई तो उसको ये सब कुछ किससे मिल जाएगा? इस शरीर से ही मिल जाएगा, इस तन से ही मिल जाएगा। आगे देखो, कायु देवल कायुम जंगम जाति, कायु धूप दीप नहीं वेदा, कायु पूजत पाती।
कि काह्यु देवा, क्यों देवताओं को, क्यों देवल यानी पत्थरों को, काह्यु जंगम जाति, और क्यों जो है जंगम जाति यानी क्यों जंगम जाति वापिस देख लो एक बार। उन्होंने कहा कि काह्यु देवा, क्यों देवता, क्यों देवल यानी मंदिर, काह्यु जंगम जाति, और क्यों जंगम यानी जंगलों में जाते हो, काह्यु धूप दीप नहीं वेदा, काह्यु पूजत पाती, न तो कभी धूप देव और वेद पुराण का अध्ययन किया और नहीं कभी इनको पूजा, यानी कभी मैंने इनका अध्ययन भी नहीं किया, कभी मैंने इनका पूजा भी नहीं की, यानी कभी कहने का तात्पर्य है कि कभी देवताओं को, कभी देवल मंदिरों को, कभी जंगम जाति जंगलों में भी नहीं गया आराधना पूजा करने के लिए, कभी धूप देव को धूप देव जो है उनको भी नहीं वेद पुराणों उनको भी वंदन नहीं किया, काह्यु पूजक जाति और काह्यु पूजक जा पाती, और क्यों पूजक पाते हो यानी पूजते हो इन पत्तों को या पत्तियों को, पत्थरों को, ठीक है, क्योंकि गुरु की महिमा से ही सब कुछ मिल जाता है। और एक जो सच्चा गुरु वो रास्ता दिखाता है, तो सच्चे रास्ते पर चलकर हम जो है हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हम धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का पाठ इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट में जो और बात कर लेंगे हम, एक बार अगर देखें काह्यु देवा, वापिस देख लो, काह्यु देवा, ये ऊपर वाला पढ़ा रहा हूँ भाई, काह्यु देवा, काह्यु देवल, काह्यु जंगम जाति, क्यों देवता के पास, क्यों देवल मंदिरों मस्जिदों में, काह्यु जंगम जाति, क्यों जंगलों में जाते हो, काह्यु धूप दीप नहीं वेदा, और काह्यु किसी ऊपर का काह्यु का मतलब क्यों, ठीक है, ऊपर का जो काह्यु है यानी कैसे, क्यों या क्यों जाएं, काह्यु धूप दीप नहीं वेदा, और किसी भी धूप देव या धूप दीप नहीं किया यानी वेद पुराणों को नहीं पूजा, काह्यु पूजक पाती, और कोई पूजा पाठ नहीं किया। ठीक है, और दोनों अर्थ ले सकते हैं भाई, क्यों जाते हो, क्यों देवताओं में मंदिरों मस्जिदों में जाते हो, क्यों जंगलों में जाते हो, क्यों धूप देव की वेद पुराण नहीं करते हो। सच्चा गुरु मिल जाएगा उस दिन आपका रास्ता, आपका जो है सच्चा रास्ता मिल जाएगा और आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसका सेकंड वीडियो में रिलीज़ कर दूंगा। पढ़ना ज़रूर, समझ में नहीं आए तो मुझे वापस चैट करके इसके बारे में मुझे बता देना। ओके, धन्यवाद, पढ़ते रहो, थैंक यू।